हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में संजू ब्लॉग्स में। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हम लोग पहुंच गए थे फाइनली नौकुचिया ताल में, और वहां पहुंचते पहुंचते हमको बहुत रात हो गई थी, तो हम लोग सीधे चले गए थे खाना खाने के लिए। और जिस रिजॉर्ट में हम रुके हुए थे वो उसका नाम था द लेक एम्बेसी। तो गाइस बहुत अच्छा रिजॉर्ट है, बहुत अच्छा, मतलब बहुत अच्छा व्यू आता है वहाँ से। सुबह की फ़ोटोज़ मैं आपको दिखाऊँगी। और ये वाले वो हट थे जहाँ हम रुके हुए थे, उसके नीचे से हम लोग जा रहे थे, तो मैंने उसकी भी वीडियो बना ली थी। तो इन लोगों ने सारा लकड़ी का काम करवाया हुआ है, और इतने अच्छे हट बना रखे, इतनी अच्छी प्रॉपर्टी है, मैं क्या बताऊँ आपको। बहुत सुंदर व्यू है वहाँ से। और खाना खाने के बाद हम लोग आ गए थे अपने अपने रूम पे। तो ये बहुत सुंदर, उन्होंने देखो पूरा लकड़ी का काम करवाया हुआ है, और इतना सुंदर बना रखा है पूरा, मतलब ऐसे डेकोरेट कर रखा है। और इसके ऊपर से एक बेड और भी था, जैसे 2 मंजिला होता है ना, देखो 2 मंजिले की सीढ़ियाँ टाइप की है। तो एक के नीचे था और एक इसके ऊपर था, मतलब ऐसी सेम बेड इसके ऊपर भी था। तो गाइस खाना वाना खाकर हम लोग सो गए थे, क्योंकि बहुत थक गए थे, तो हम लोग सो गए थे। और अगली सुबह हमने सनराइज़ भी देखना था। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, यहाँ का हो चुका है सनराइज़। और देखो कितना ब्यूटीफुल सनराइज़ है यहाँ पर, इतना सुंदर व्यू है। आप लोग देखोगे तो आप भी सोचोगे कि यार क्या चीज़ है ये। तो इस रिजॉर्ट का नाम है द लेक एम्बेसी। तो गाइस जब भी आप रुकना चाहें यहाँ नौकुचिया ताल में, आप यहाँ रुक सकते हैं। बहुत सुंदर व्यू यहाँ से ऊपर से आता है कि आप लोग देखते रह जाओगे कि कितना सुंदर व्यू आता है यहाँ से। और गाइज ना, जिस हिसाब से यहाँ पर इतना सुंदर व्यू है, इसके हिसाब से यहाँ पे इनका मतलब जो रूम का रेंट है या जो भी खाने पीने का है, बहुत ज़्यादा कुछ भी नहीं है, बहुत रीज़नेबल रेट में है। और आप जा सकते हो यहाँ एक बार। तो गाइज सुबह के बज रहे थे 5:30, और आयु भी उठ गई थी। और सनराइज़ देखने के बाद आयु फिर से सो गई थी कि मुझे सोना है, 5:30 बजे मैं उठती नहीं हूँ। तो फिर वो फिर से दोबारा सो गई थी। तो मैं तो पिक्चर ही क्लिक करने में थी। मैं तो वहाँ का व्यू देख के पागल हो गई थी बिल्कुल ही, कि वहाँ इतना सुंदर व्यू था कि मैंने इतनी सारी फ़ोटोज़ क्लिक करी, इतनी सारी वीडियोज़ बनाए हैं। बहुत ज़्यादा वीडियोज़ मैंने वहाँ के बनाए हैं। ताल की सैर करा दे, सात ताल तू मिके दिखे दे, तो गाइस जब भी हम किसी नई जगह पे जाते हैं, नई मतलब यात्रा पे कहीं जाते हैं, तो बिल्कुल ही हमारा दिल दिमाग बिल्कुल चेंज हो जाता है। और ऐसा लगता है कि हम बिल्कुल नई दुनिया में आ गए हैं। तो गाइस हमें इतना अच्छा लग रहा था यहाँ पर कि यहाँ से जाने का मन ही नहीं हो रहा था, बिल्कुल नहीं। लेकिन फिर चेकआउट भी करना था। सब सो रहे हैं और मैं बना रही हूँ चाय अपने लिए, ठीक है। देखो यह है यहाँ पे चाय बनाने का। और मेरी चाय हो गई थी रेडी। मैं तो बाहर के मज़े लेते हुए चाय पी रही थी, और सब लोग सोए थे। मैंने कहा तुम सोते रहो, मैं तो पी रही हूँ चाय। तो मैंने तो कप भर के पी ली थी चाय, जो हम पहाड़ियों की फेवरेट होती है। तो गाइज़ मैं नहा के फ्रेश हो ली थी, और फिर मैं निकल गई थी बाहर, क्योंकि मुझे बाहर का व्यू भी देखना था कि रिजॉर्ट कैसा है। तो मैं तो निकल गई थी बाहर, और फिर थोड़ी देर में आयु भी आ गई थी, लेकिन मैं अकेले ही घूम रही थी। तो गाइस आज हमें नौकुचिया ताल में, और सब लोग अभी नहा धो रहे हैं, तो मैं बाहर घूम रही हूँ। नहा धो के मैं तैयार हो गई हूँ। और ये था वाला हट जहाँ हम रुके हुए थे। तो मैंने कहा ना, पूरी लकड़ी का बना हुआ है, अंदर से भी बाहर से भी सब जगह लॉक। और अपने रूम पे लॉक लगा करके हम लोग जा रहे थे थोड़ा सा फ़ोटोज़ वगैरह खींचने के लिए और नाश्ता करने के लिए, क्योंकि हम लोगों को 10 बजे यहाँ से चेकआउट करना था। तो हम लोगों ने इधर फ़ोटोज़ वगैरह कुछ खिंचवाई थी, और यहाँ पर वीडियोज़ बनाई थी। यहाँ से सीधा नौकुचिया ताल हमारे बिल्कुल सामने दिख रहा था, जो यहाँ का ताल है नौकुचिया ताल का। और फिर हम लोग वहाँ से फ़ोटो शूट करने के बाद, देखो हमारा ये वाला हट था, तो हम लोग फिर नाश्ता करने के लिए चले गए थे। दूर पर ही तेरे गुस्से आले तेवर, इतनी प्यारी लागे सैजन मावे आला घेवर। कुछ ना तेरे बस में और ना कुछ ना तेरे फेवर। तो गाइस ये है लेक एम्बेसी रिजॉर्ट, और इसमें इतना अच्छा इंतज़ाम है हर चीज़ का, खाने का, नाश्ते का, सर्विस का। इन लोगों की सर्विस बहुत अच्छी है। और वहाँ पर जो आपको खाना है वो मिलेगा। मैंने तो ओनली फ्रूट चाट खाया था, क्योंकि मुझे फ्रूट चाट और जूस ही अच्छा लगता है सफ़र में, तो मैंने वही खाया था। और फिर हम लोगों को निकलना था नैनीताल के लिए, तो हम लोगों ने फिर नाश्ता वगैरह कर लिया था, और फिर हम लोग निकल गए थे वहाँ से नैनीताल के लिए। और नाश्ता करने के बाद हम लोगों ने फिर से फ़ोटो शूट कर लिया था वहाँ।
तू जा तू दर्द दी दवा तू जद तक मैं जीना मेरे जीण दी वजह तू दिल तू जा तू घर जाना है तूने कैसा जादू है किया लम्हा ये सुहाना है टाइम। हम लोगों ने बहुत सारी फ़ोटो शूट करवाया वहाँ पे, बहुत सारी वीडियोज़ बनवाई, बहुत सारी फ़ोटोज़ खिंचवाई वहाँ पर, और फिर बहुत थक गए थे तो हम लोग बैठ गए थे। तो गाइज़ फिर हम लोग वहाँ से निकल गए थे और नौकुचिया ताल को बाय बाय कर रहे थे कि हम लोग फिर आएंगे वापस। तो फिर हम लोग निकल गए थे वहाँ से। तो जो ये लेक MNC रिजॉर्ट है बहुत ऊंचाई में है और हमको वहाँ से नीचे उतरने में ही आधा घंटा लग गया होगा। हिट मेरे दागाड़ा नैनीताल की मधुली हिट मेरे दागाड़ा। तो हम लोग थे मेन नौकुचिया ताल में और हम लोग थोड़ी देर के लिए वहाँ पर रुके थे। बाय बाय नौकुचिया ताल, बाय बाय। तो फिर हम लोग निकल गए थे नौकुचिया ताल से नैनीताल की तरफ को। तो नौकुचिया ताल से नैनीताल की दूरी है 40 किलोमीटर और इसमें लग जाता है लगभग 1 घंटा और 27 मिनट के लगभग इसमें आने में लग जाता है। तो गाइज अगर आप जब भी आना चाहें यहाँ तो इतना टाइम लेकर आएँ कि आप अच्छे से घूम सकें। यहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी जगह हैं और रास्ते में हमको मिल गया था एक कमल का तालाब, तो वहाँ बहुत सारे कमल खिले हुए थे देखो। और गाइज़ हमारी उत्तराखंड को ऐसी देवभूमि नहीं कहते, यहाँ देवभूमि कहलाने लायक जगह हैं, इसलिए यहाँ को देवभूमि कहा जाता है। और फिर हम रास्ते में कहीं भी रुके नहीं थे, तो हम सीधे पहुँच गए थे नैनीताल में। और नैनीताल का भी व्यू देखो, इतना ठंडा हो रखा था, इतना अच्छा हो रखा था कि सामने देखो बादल बिल्कुल नीचे आए हुए थे। और ये है वहाँ का खेल का मैदान जहाँ पर खेल वगैरह होते हैं। और यहाँ पर इतनी भीड़ हो रही थी कि हम तो देख के ही डर गए थे कि इतनी सारी गाड़ियाँ खड़ी हो रखी थी कि हमने कहा हमें पार्किंग भी मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो गाइस हमेशा की तरह नैनीताल में भीड़ भाड़ चहल पहल, और इसी चहल पहल की वजह से नैनीताल अच्छा भी लगता है क्योंकि यहाँ पर हमेशा चहल पहल रहती है और हमेशा पर्यटक आते रहते हैं, हमेशा हर मौसम में घूमने के लिए आते रहते हैं। इसलिए ये हमारी सरोवर नगरी है। थोड़ी देर घूमने फिरने के बाद, खाने पीने के बाद हम लोग आ गए थे वापस रामनगर। तो गाइज़ हम लोग पहुंचने वाले थे रामनगर और नैनीताल से रामनगर की दूरी कालाढूंगी होते हुए 118 किलोमीटर है। और हम लोग बातें करते हुए आ रहे थे तो हम लोगों को तो रास्ते का बिल्कुल भी पता नहीं चला कि रास्ता कब ख़त्म हो गया और रामनगर का बड़ा पुल आ गया। तो गाइज़ फाइनली हम घर पहुंच गए थे और मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अगर आपको पसंद आई तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें प्लीज़। धन्यवाद।